तो हमारी आज की कहानी का नाम है आओ करें दोस्ती सांपों से परंतु कुछ दूर से। और ये एक कॉमिक स्टोरी है जिसको रोहन चक्रवर्ती ने लिखा है। तो कुछ बच्चे ना मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा अपने भाई से कहता है, भैया चलो इसे झटपट आउट कर दो। तो उसका भाई कहता है, यह लो संभालो भुवनेश्वर की मशहूर यॉर्कर गेंद। यॉर्कर गेंद क्या है? ये एक बॉलिंग का तरीका है। तो उसके बाद मिताली कहती है, तो ये लो मिताली की स्ट्रेट ड्राइव छक्का। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि उन लोगों की जो गेंद होती है ना वो झाड़ियों के पीछे चली जाती है। तो जो भुवनेश्वर होता है वो कहता है, मैं गेंद लेकर आता हूँ। अरे सांप नन्हे जरा बैट लेते आना। कहाँ है सांप? मिताली भी बोली, ठीक हमारी गेंद के पास। और जैसे ही वो सांप को मारने वाला होता है तो सांप उससे कहता है, रुक जाइए भैया। तो जैसे ही भुवनेश्वर सांप को मारने जा रहा होता है वैसे ही सांप उससे कहता है, हमें मारने से पहले ज़रा हमारी बात तो सुन लीजिए। मैं नागिन हूँ, स्पेक्टेकल कोबरा यानी नाग प्रजाति का एक जहरीला सांप। और तभी वो दूसरा सांप कहता है, मैं धामन हूँ, एक विषहीन रैट स्नेक, और हम आप लोगों से दोस्ती करने यहाँ आए हैं, पर बहुत समीप से नहीं, ज़रा दूर से ही। नागिन कहता है, आपको मालूम है कि सांप मनुष्य जैसे ही होते हैं? तो धामन बोलता है, हाँ कई तरह से। जैसे कि हम सुंदर होते हैं जैसे अजगर, हम रंग बिरंगे दिखते हैं जैसे मालाबार चापड़ा सांप या फिर पिट वाइपर, और हमें सजना संवरना पसंद होता है जैसे कि काल नागिनी या ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। धामन कहता है, जैसे कुछ लोगों को किताब लेकर अलग बैठना अच्छा लगता है, हमें भी एकांत पसंद है। तो नागिन कहता है, मेरी और धामन की वैसे कुछ खास दोस्ती नहीं है, हम केवल इस किताब के लिए साथ आए हैं। देखिए हम आपके लिए क्या क्या नहीं करते। परंतु हम में और आप में कई अंतर भी हैं, तभी तो हम सांप हैं। लोगों की तरह हम आवाज़ें सुन नहीं पाते, लेकिन हमारी जीभ और तालू में लगे जैकबसन्स ऑर्गन की मदद से हमें गंध का सटीक आभास हो जाता है। मतलब हमें एकदम अच्छी तरह से पता होता है कि कहाँ से कोई भी स्मेल आ रही है। हम 10 इडलियाँ नहीं पचा सकते या फिर दूध नहीं पी सकते, उफ़, पर हमें अपना भोजन पसंद है। तो चलो देखते हैं कि सांपों को क्या खाना पसंद है। डेंडू सांप या खानेदार कीलबैक सांप को मछलियाँ या मेंढक पसंद है। दो तोंडिया या शील टेल सांप को केचुए पसंद हैं। लता नाग या वाइन स्नेक और नाग अन्य सांपों को भी निगल जाते हैं। अधिकतर सांपों को चूहे पसंद हैं। हम आपकी फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को चट कर जाते हैं। उसके बाद नागिन बच्चों से कहता है, गौर कीजिए कि हम सांप सभी मनुष्य से डरते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी। आप सब इतने ऊंचे लंबे जो हैं, हम केवल आत्मरक्षा में ही कभी कभी काटते हैं। और फिर धामन भी बोलता है, भारत में पाए जाने वाले अधिकतर सांप विषहीन होते हैं, जैसे कि मैं। और फिर नागिन कहता है, हाँ मगर धामन बड़ा बदबूदार हमला कर सकता है। तो धामन कहता है, अरे वह तो बस मेरा आत्मरक्षा का तरीका है। उसके बाद नागिन बताता है कि यहाँ 4 प्रजातियों के विषैले सांप भी पाए जाते हैं। और धामन कहता है, उनमें तुम भी शामिल हो। नागिन कहता है, सही कहा, इन विषैले सांपों के काटने से देश में प्रति वर्ष 50,000 लोग मारे जाते हैं। और फिर नागिन यह भी बताता है, अधिकतर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है, बस हमें थोड़ा ठीक से पहचानने की ज़रूरत है। चलिए उन 4 प्रकार के विषैले सांपों से मिल लें। बुरा मत मानिए, मेरे हाथ नहीं है तो मैं 4 तिनकों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब जो नागिन होती है वो 4 प्रमुख सांपों के बारे में बताती है। पहला नाग यानी स्पेक्टेकल कोबरा, जैसे कि वो खुद है। फिर वो बताती है कि मेरे सर पर बने 2 आँखों जैसे निशान और फन से मुझे आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं एक कुशल तैराक हूँ और पानी के पास रहना मुझे अच्छा लगता है। वो कहती है, चूहों के पीछे मैं खेत खलिहानों,
मकानों, अनाज की कोठरियों और रसोई घरों तक चली जाती हूँ। अगर कभी कोई मनुष्य सामने पड़ जाए तो मैं उसे काटती नहीं हूँ, मैं उसे दूर भगाने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैं अपना फन फैला लेती हूँ, ज़ोर से फुफकारती हूँ और मुंह बंद किए हुए उसे डराने की पूरी कोशिश करती हूँ। जब यह सब उपाय विफल हो जाएं या कोई मुझ पर पाँव रख दे या पकड़ ले और मुझे चोट पहुँचे, तब तो मेरे पास काटने के अलावा दूजा कोई उपाय नहीं बचता। याद रहे, मेरे विष से जान जा सकती है। तो देखो, एक नाग या फिर नागिन क्या करते हैं। फन फैलाकर फुफकारना, पास मत आइए, मुंह बंद करके नकली झपटना, तुरंत वहाँ से भागिए, वास्तव में काटना, तुरंत अस्पताल जाना पड़ेगा। अब हम दूसरे तरीके के सांप की बात करते हैं, जिसको कहते हैं फूसा यानी सॉ स्केल्ड वाइपर। क्योंकि मैं छोटा सा हूँ, अधिकतर लोग मानते हैं कि उनको मुझसे खतरा नहीं है। बिल्कुल छोटा सा, बहुत छोटा सांप होता है ये। परंतु मेरा विष ज़ोरदार है और मैं बिजली की फुर्ती से हमला कर सकता हूँ। मैं सूखे खुले भागों में रहना पसंद करता हूँ। अपने रंग रूप के कारण मैं आसानी से दिखता नहीं हूँ, इसलिए यदि आप ऐसे स्थानों पर खेल रहे हो तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरी पहचान करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी पीठ पर बने आड़े तिरछे डिज़ाइन देखकर कोई भी सहज ही पहचान कर लेता है कि मैं फूरसा या सॉ स्केल्ड वाइपर हूँ। मैं भी झपटने या काटने से पहले चेतावनी देता हूँ, जलेबी जैसे कुंडली बना लेता हूँ और फुफकारता हूँ। मेरी पीठ पर बने कवचों से आरी चलने की आवाज़ आती है। हाँ, इससे मेरी अंग्रेज़ी का नाम पड़ा है, सॉ स्केल्ड वाइपर। हिस, इसका अर्थ है कि सावधान, हाथ बिल्कुल ना लगाएं। झपटा, चेतावनी तो पहले दे दी थी। तो चलो अब हम तीसरे तरीके के सांपों के बारे में बात करते हैं, जो है करैत यानी कॉमन क्रेट। नमस्ते, मैं सबसे भोले भाले सांपों में से एक हूँ, लेकिन हूँ बहुत घातक। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सांपों में मेरा विष ही सबसे अधिक घातक विष है। मेरी पीठ पर बनी पतली दूधिया सफ़ेद धारियों से आप मुझे आसानी से पहचान सकते हैं। कुछ विषहीन सांप जैसे कि ये सांखड़ सांप या वुल्फ स्नेक मुझ जैसे दिखते हैं, पर होते नहीं हैं। हालांकि किसी भी सांप के अधिक पास ना जाना ही अच्छा है। तो ये जो करैत होता है वो कहता है कि चूहों, छिपकलियों और अन्य सांपों के अपने भोजन की खोज में अक्सर मैं घर के बाहर ज़मीन पर बिना मच्छरदानी के सोते हुए लोगों के निकट पहुंच जाता हूं। जब वो नींद में हिलते हैं या करवट बदलते हैं तो मुझे अपनी रक्षा में उन्हें काटना पड़ता है या डसना पड़ता है। तो फिर नागिन कहती है, ओहो करैत भाई, तुम जैसे अलार्म घड़ी से तो जान बच जाए तो लाखों पाए। तो हमारा चौथी तरीके का सांप है कौड़िया सांप या रसेल्स वाइपर। मैं सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ा सांप हूँ, मुझे अकेले में रहना ही पसंद है। अगर कोई मेरी शांति में खलल डालता है तो मुझे तेज़ गुस्सा आता है। अक्सर लोग मुझे विषहीन अजगर और बलुआ सांप समझ लेते हैं और पकड़ लेते हैं, और यह प्राण घातक गलती होती है। याद रखिए कि अगर आपको किसी सांप की पीठ पर कौड़िया की श्रृंखला दिखे तो वह मैं ही हूँ। यह अजगर है, दूर ही रहिए इससे। यह बलुआ सांप यानी सैंड बोआ है, इससे भी दूर ही रहिए। तो कुल मिलाकर सांपों से दूरी बनाकर रखिए। और यह मैं हूँ, पलटिए और भागिए अभी। मैं झाड़ियों की आड़ में पत्तों आदि के ढेर में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता हूँ। अंधेरे में बिना टॉर्च लिए चलने वालों के लिए ये स्थिति मुसीबत बन सकती है। तो नागिन कहती है, इन महाशय से बचना तो आप बच्चों के लिए आसान होना चाहिए, ऐसे खूसट बुड्ढों से तो आप दूर ही रहते हैं, क्यों, है ना? भाई, आप सांप उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम लोग सोचते हैं। अगर दूरी बनाए रखी जाए तो सब सुखी रहेंगे, मिताली ने कहा। लेकिन हम दूरी बनाए रखने के लिए क्या करें? तो फिर नागिन कहती है, हमसे दूरी रखना तो आसान है, बस इन बातों का ध्यान रखिए। तो चलो देखते हैं कि सांपों से दूरी कैसे रखते हैं। खुले में या खेतों में काम करते हुए बिना देखे कहीं भी पाँव ना रखें और हाथ ना लगाएं। किसी लाठी से टटोलने से हमारे वहाँ रहने का पता तुरंत चल जाता है। और दूसरी बात क्या है? अंधेरे में घर के बाहर सदा टॉर्च साथ लेकर ही चलें, चाहे आप घर के आसपास ही क्यों ना हो।
और तीसरी बात क्या है? अगर चलने के रास्ते या पगडंडी पर पत्ते आदि जमा हों तो उन्हें लंबे हत्थे वाले दांते या कुदाल से हटा लें। चौथी, अपनी रसोई, अनाज कोठरी और घर आदि की नियमित सफाई करें ताकि वहाँ चूहे ना रह पाएँ। और पांचवी, बाहर या ज़मीन पर सोते हुए मच्छरदानी को बिछौने के नीचे दबाकर अपने चारों ओर एक दीवार सी बना लें। इसके 4 लाभ होंगे। ना तो आपको मच्छर काटेंगे, ना बिच्छू, और ना ही कोई करैत आपको काट पाएगा। बस पूरी रात चैन की बंसी बजाइए। कभी कभार सावधानी बरतने के बाद भी कोई सांप के डसने का शिकार हो सकता है, तब ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो आपको क्या नहीं करना है। सांप से डसने पर पीड़ित को तांत्रिक या ओझा के पास ना लेकर जाएं। घाव को चूसे नहीं, घाव पर चीरा ना लगाएं, मतलब कोई कट नहीं लगाना है। घाव के आगे पीछे किसी चीज़ से ना बांधें। घाव को गर्म वस्तु या आग से ना जलाएं। घाव पर किसी प्रकार का कोई भी लेप, देसी मलहम ना लगाएं। और आपको क्या करना है? काटे गए अंग को हिलाना डुलाना रोकें। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत नज़दीक के अस्पताल ले जाएं जहां सांप के विष की प्रतिविष दवाई और आपात चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये सब सुनने के बाद मिताली कहती है, आशा है कि इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मुझे लगता है आप सभी सांप बहुत सुंदर हैं और प्रकृति में और हमारे जीवन में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। तो नागिन कहती है, आहा धन्यवाद। तो उसके बाद फिर भुवनेश्वर कहता है, मैं खाना खाने के बाद सब चीज़ें समेटने और साफ़ सफाई में माँ का हाथ बटाऊंगा ताकि चूहों को वहाँ भोजन ना मिल पाए। और मिताली कहती है, मैं माँ बाबा को आज ही टॉर्च खरीदने को कहूँगी ताकि हर शाम उन्हें खेत से अंधेरे में ना चलना पड़े। तो नन्हे भी कहता है, मैं अपने चाचा को आज से ही मच्छरदानी लगाकर सोने को कहूँगा। उन्हें बाहर सोने का बड़ा शौक है और पूरी रात खर्राटे से सभी को जगाए भी रहते हैं। तो उसके बाद धामन कहता है, ये हुई ना बात बच्चों। तो नागिन कहती है, चलते चलते अनगिनत चूहे चट कर जाने के लिए हमारा आभार व्यक्त करना मत भूलिए। चटकारे लेकर दाल चावल की थाली उड़ाने के बाद हमें हमेशा धन्यवाद देते रहिए। तो सब हंसने लग जाते हैं।